Praise the Lord. Hallelujah. So definitely, as you have honored God, God is going to surprise you from today's word. जैसे आपने प्रभु को सम्मानित किया है, आज के वचन के द्वारा प्रभु खुद आपको सम्मानित करेगा। आमीन नहीं बोल रहे देवदूत, उनको सरप्राइज मत कर देना। ओके, जो आमीन बोलते हैं बस उनका नाम लिख लो और उनको सरप्राइज करना। अगर आपने पढ़ा है आज का जो पैम्फलेट था, शिल्पा ने फ्लायर पोस्ट किया, उसमें लिखा है कि गॉड विल सरप्राइज यू। आमेन। आज का जो फ्लायर था, जो ग्रुप पे डाला गया था, उसमें लिखा है कि आज परमेश्वर आपको अचंभित करके छोड़ेगा। हालेलुया, आमेन। ओके, डोंट यू लाइक सरप्राइजेस चर्च? कम ऑन। आपको सरप्राइज पसंद नहीं है क्या? पसंद है ना? हालेलुया। लेकिन कोई करता नहीं ना पास्टर जी, वो प्रॉब्लम है। सरप्राइज तो बहुत पसंद है, बहुत कि ये मेरे को सरप्राइज करे, वो मेरे को सरप्राइज करे, लेकिन कोई करता नहीं है। छोड़ो ना, आज आपको सरप्राइज करने वाला वो परमेश्वर है। ओके, जिसमें कोई सीमा नहीं है, मर्यादा नहीं है। आमेन। आजपर्यंत तुम्हाला कोणी सरप्राईज दिलेलं नसेल, सोडा ते, आज देव तुम्हाला स्वतः अचंबित करणारा आहे, सरप्राईज देणारा आहे। Amen. हालेलुया। So I strongly believe that this message is a divine appointment or divine message from God, that He is gonna bless many people, surprise them with His suddenlies. आमेन। तो मैं आज विश्वास रखता हूँ कि आज का ये जो संदेश है, ये जो वचन है, आज सभी को, आप सभी को अचंभित करके छोड़ने वाला है। हालेलुया। या तो जैसे आज का बारिश भी अचानक आ गया। ओके, हम तो नहीं सोच रहे थे, सुबह से कल से बोल रहे थे अच्छा मस्त धूप आ रहा है, ये आ रहा है। ओके, लेकिन सडनली बारिश आ गया। ओके, सो आई स्ट्रांगली बिलीव दिस इज अ साइन that yes, what God is going to speak, He is affirming. आमेन। तो मैं ये विश्वास रखता हूँ, जैसे अचानक बारिश हुई है, वैसे ही मैं विश्वास रखता हूँ कि ये एक साइन है, एक चिन्ह है कि जिसके द्वारा परमेश्वर आपको बताने वाला है कि मैं ऐसे ही काम, अद्भुत काम तुम्हारे जीवन में करने वाला हूँ। हालेलुया। So let me tell you one thing, okay? To receive surprises from God or receive the suddenlies from God, you need to have faith. परमेश्वर से अचानक से कोई भी बात लेने के लिए आपके पास विश्वास होना जरूरी है। Yeah, last Sunday we heard about how your fear, your doubting and unbelief can choke your supplies. मैंने गए हफ्ता ही आपको सिखाया था कि कैसे आपका अविश्वास या फिर आपके डाउट्स जो आपके जो आशीष है उन्हें चोकअप कर देते हैं। हाँ, जैसे हम पाइप का मुंह बंद करेंगे तो पानी नहीं बहेगा, वैसे ही ये सारी बातें, शंका, डर, डाउट, अनबिलीफ जो भी है, आप अगर वो ज्यादा रख रहे अपने जीवन में, तो आप परमेश्वर के आशीर्वादों की पाइप को दबा रहे हो, मतलब बंद कर रहे हो। ओके, सो टुनाइट throw away that doubt, throw away that fear and put your faith in God, because God is spoken already that He is going to do something different in your life. तो आज आपके सारी शंकाएं, आपके सारे डाउट्स आप बाजू में रखकर परमेश्वर जो बोलने वाला है उसकी ओर ध्यान लगाएं। So are you worried about your family life? आप चिंतित हो क्या कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे परिवारजनों का क्या होगा? Are you worried about your children, what will happen, how what will be their future? आपके बच्चों के बारे में आप चिंतित है कि मेरे बच्चों का भविष्य कैसे होगा, आगे जाकर वो क्या बनेंगे पता नहीं। Praise the Lord. हालेलुया। जब मेरे पिताजी गुजर गए तो मुझे तो कुछ पता नहीं था भविष्य ये सब। ओके, मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को खड़ा किया, मेरे को लेके आया। हाँ, आज यहाँ पर मैं हूँ, मेरे परमेश्वर की कृपा से हूँ। तो अगर वो मेरा ख्याल रख सकता है तो मेरे बच्चों का क्यों नहीं रख सकता है? आमीन। So worry is something which makes you focus on problems. तो चिंता कुछ ऐसी बात है जो आपको आपके समस्या की ओर देखने को लगाएगी। But faith will shift your sight or vision on the promise keeper. लेकिन विश्वास ऐसी चीज है जो आपको परमेश्वर के वचन की ओर या फिर जो जिसने वचन दिया है उसकी ओर ध्यान लगाने को लगाएगा। Amen. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। जिसने वादा किया है उसके ऊपर नजर लगाने के लिए विश्वास मदद करता है। आमीन। लेकिन चिंता क्या करेगी? जिसने वादा किया है उस पर भी तुमको डाउट करने में लगाएगा और उससे नजर हटाएगा। So that is why you choose whether you want worry or you want faith.
इसलिए आपको चुनना है, आपको चिंता चाहिए या आपको विश्वास चाहिए। So now, today, after this word, you need to make a transition, a move. तो आज के वचन के बाद आपको एक खुद में बदलाव लाना है। लाओगे? लाओगे तो आशीर्वाद पाओगे. Okay? So you need to move from worry into worship. आपको चिंता से आराधना की ओर बढ़ना है, Okay? From fear to faith. डर से विश्वास की ओर, Yeah? And from anxiety to confident assurance. और चिंताक्रांत होने से चलिए ना और निडरता की ओर जाएंगे। Amen? हालेलुया। You will remain stuck if you don't do a change, if you don't move out of all these negativities. आप खुद में बदलाव नहीं लाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। Yeah? You know what God tells us about worry? आपको पता है चिंता के विषय में परमेश्वर क्या कहता है? क्या कहता है? Do not worry. प्रभु इतना ही कहता है कि चिंता मत कर। इतना इजी होता है क्या? अरे उतना ही इजी होता है परमेश्वर के लिए। अगर परमेश्वर के लिए उतना इजी है तो परमेश्वर के बच्चों के लिए भी उतना इजी होगा। जब परमेश्वर बोल रहा है करने के लिए, मतलब हम कर सकते हैं। Philippians 4:6 he says be anxious about nothing. इसीलिए तो फिलिपियंस 4:4-6 में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करना। कौन सी बात की? तो मैं सवाल करूंगा, आप बोलो चिंता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ओके? सर्दी की? नहीं। खांसी की? नहीं। कैंसर की? नहीं। ठीक से सुना नहीं तुम लोग ने। कैंसर की चिंता करनी चाहिए? नहीं। और क्या बोलूं मैं? एक्सीडेंट की? नहीं। गरीबी की? नहीं। भूखमारी की? नहीं। मौत की? नहीं। किसी भी बात की चिंता मत कर। आमेन। ये प्रभु बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। सो दैट इज व्हाट गॉड वांट्स अस टू लिव अ लाइफ ऑफ। तो यही ऐसा ही जीवन परमेश्वर की इच्छा है हम जिए। Amen. हालेलुया। The problem is we spend a lot of energy and time worrying about things which will never happen. अड़चन ये है कि हम उस विषय में चिंता करते हैं जो कभी घटती भी नहीं है हमारे साथ। Yeah, we think about what worst case scenarios. और हम चिंता करते हैं कि अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या फिर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा मेरे जीवन में। अगर नहीं हुआ काम तो मैंने आपको इसके बारे में बताया। ऐसा बोलो ना, अगर काम हुआ तो। Amen. Yeah. So worry is basically a small definition. Worry is an imagination corrupted by fear. चिंता ये है वो जो कल्पना डर से आई हुई है। डर ने आपकी कल्पना को बिगाड़ दी है ना, जो होने नहीं वाला, लेकिन डर ने आपको ऐसा इमेज कर दिया कि अभी गया तो अभी ऐसे होने वाला है। इसको बोलते हैं चिंता। एंड फेथ इज इमेजिनेशन पावर्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। और विश्वास वो है, वो कल्पना जो सामर्थ्य से भरी हुई है। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। वचन। वचन के विश्वास के द्वारा। आमेन। हालेलुया। सो आप सोचो, आपको चिंता चाहिए जो आपके जो डर आपकी इमेजिनेशन को खराब करता है, या आप विश्वास में चलोगे जिसको परमेश्वर का वचन पावर करता है। ओके? एंड इफ गॉड्स वर्ड इज पावरिंग योर फेथ, डेफिनेटली दैट फेथ इज लाइवली, इफेक्टिव एंड ब्रिंग्स रिजल्ट्स। अगर परमेश्वर का वचन आपके विश्वास को सामर्थ्य दे रहा है तो वो विश्वास काम करेगा और आगे बढ़ेगा। सो टुडेज ग्रेट anchored promise scripture is from Isaiah 48 verse 3. तो आज का जो मैं वचन आपको देने वाला हूँ, जो आपका एक लंगर के समान काम करेगा, वो है यशायाह की पुस्तक 48:3। I have declared the former things from the beginning. बातों को तो मैंने प्राचीन काल ही से बताया है। आता हूं मैं उस पे, पहले पूरा वचन पढ़ लेंगे। They went forth from my mouth and I caused them to hear it. और मैंने अपने मुंह से उन्हें निकाला है और उन्हें प्रकट किया है। अभी देखो आगे क्या है। Suddenly I did them and they came to pass. अचानक से वो प्रकट हुए। Wrong. Translate. Suddenly I did them, God says. प्रभु कहता है अचानक से मैंने उन्हें किया। सरप्राइज भाई जो था ना, ये समझा नहीं कि आप लोग को ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। चलो मैं वापस से पढ़ना चाहूंगा। ओके, ट्रांसलेशन जाओ दे।
देखो ये ऐसा, ये बाकी ट्रांसलेशन बहुत वीक रहते हैं, तो इसलिए अभी शिल्पा डायरेक्ट ट्रांसलेट करेगी। यशायाह 48:3 में लिखा है, गॉड सेज आई हैव डिक्लेयर्ड द फॉर्मर थिंग्स फ्रॉम द बिगिनिंग। प्रभु कहता है कि मैंने सारी पुरानी बातें वापस करने का मैं ठान और लिया इजी है। करता हूं, ये आप पढ़ सकते हो न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में, थोड़ा इंग्लिश इजी होता है। सो लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। मैंने पहले ही तुम्हें बता के रखा है कि क्या होने वाला है आगे। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज गॉड स्पीकिंग। तो ये परमेश्वर आपसे कह रहा है। देन सडनली आई टुक एक्शन। और प्रभु कहता है अचानक से मैंने काम करना शुरू किया है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने काम चालू कर दिया अचानक से। अचानक से इसको बोलते हैं सरप्राइज। हालेलुया। सडनली आई टुक एक्शन एंड ऑल माय प्रेडिक्शंस केम ट्रू। मैंने अचानक से काम करना शुरू किया है और जो मैंने बोला था वो होने शुरू हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। See, if you are falling sick or if the doctors have given you a negative report, it doesn't mean that God is taken by surprise. तो अगर आप बीमार हो रहे हो और डॉक्टर आपको कुछ गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु को सरप्राइज मिल रहा है। Yeah, God was not aware that person XYZ will fall sick at the age of 39. और ऐसा नहीं है कि 39वें साल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार गिरने वाला है और प्रभु को वो पता ही नहीं था। हाँ, चलो मेरा उदाहरण लेता हूँ, okay? आशीष है 39 साल में बीमार गिरने वाला, प्रभु को अरे यार मेरे को मालूम नहीं था, ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। नहीं, परमेश्वर को मालूम है क्या होने वाला है, लेकिन उसने मालूम करके छोड़ नहीं दिया। He already made preparations for me to get healed when I'll be, maybe if I'm falling sick in that age. आमीन। उसने पहले से ही सारी बातें करके रखी है कि मैं कैसे चंगाई की ओर जाऊं और चंगाई प्राप्त करूं, क्योंकि उसे पता है कि मैं इस साल में बीमार गिरने वाला था। देखो उसने लिखा है कि long time ago I told you or I spoke what was going to happen. इसीलिए तो प्रभु कहता है कि पहले से ही, बहुत पहले ही मैंने बताकर रखा है कि क्या होने वाला है। I have declared the former things from the beginning. इसलिए प्रभु कहता है कि जो आगे होने वाला था वो मैंने पहले से ही बता कर रखा है। तुम्हारे संकट परमेश्वर के लिए सरप्राइज नहीं है। एक बात सुनो, जो तुम सरप्राइज में घुसने वाले हो, संकट में जा रहे हो, उसके लिए परमेश्वर ने पहले ही शब्द भेजा है। पहले ही परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दी, पहले ही परमेश्वर ने शब्द भेज के बोला कि मेरा स्वयं सो बेटी संकट में जाने वाली है, लेकिन पहले से ही सुविधा करके रखो। जैसे लास्ट टाइम आई टॉट यू about demand and supply. There could be a demand, but God already ensures there's a supply. जैसे हमेशा मैंने आपको सिखाया है कि जहाँ कहीं भी गरज होती है वहां पे परमेश्वर की पूर्ति हमेशा आती है। ओके, तो यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है I have declared the former things from the beginning. इसलिए तो प्रभु अभी भी कहता है कि पहले से ही मैंने सारी बातें बता कर रखी है तुम्हें। कैसे? They went forth from my mouth. तो वो कैसे कह रहा है कि मेरे मुख से वो पहले से ही जा चुकी है। Hallelujah. Hallelujah. So if you are falling into certain situations, circumstances, know that God has already spoken your solution out Amen. into your future. Amen. तो अगर आप किसी भी संकट में से जा रहे हो तो जान लो कि प्रभु ने पहले से ही आपके संकट के बारे में बात करके रखा है। Praise the Lord. Hallelujah. तुम डॉक्टर्स को आंसर दे सकते हो। तुम्ही डॉक्टरांना उत्तर देऊ शकता। अच्छा, असं आहे का रिपोर्ट? नाही डॉक्टर, ते काही नाही, आता सगळं चेंज होईल। कैसे क्या? देवाने आधीच सोय करून ठेवलेली। हाँ, प्रभु ने पहले से ही काम करके रखा है। क्या आपके जीवन में ओके अचानक संकट आ गया? ठीक है, अचानक आ गया, बट परमेश्वर ने उसके पहले ही जवाब भेज के रखा था, आशीर्वाद डिक्लेयर किया था। ओके, किसी बंदे का जीवन में पैसे का प्रॉब्लम आने वाला है, वो अभी ढूंढ रहा है मेरे को कौन मदद करेगा। कौन? अरे कौन मदद क्या छोड़, परमेश्वर ने पहले से ही सोल्यूशन भेज दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर बोला कि मैंने पहले से ही, कब? जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, गॉड हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। आमेन। प्रभु ने पहले से ही बता कर रखा है, घोषणा करके रखी है। हाँ, तो एक वचन प्रोवर्ब्स में लिखा है दैट द राइचियस मैन लीव्स इनहेरिटेंस फॉर हिज चिल्ड्रन एंड हिज चिल्ड्रन्स चिल्ड्रन। आमेन। पहले से ही प्रभु ने लिख के रखा है कि धर्मी व्यक्ति अपने लिए ही सिर्फ नहीं, अपने बच्चों
आपके बच्चों के लिए भी संपत्ति रख के जाता है। Amen. हालेलुया। यहाँ पे कोई दादा दादी रखना नहीं चाहते संपत्ति, इसलिए कोई आमीन नहीं बोल रहा है। ओके, मेरे लिए ही संपत्ति रहेगी। मैं तो प्रेयर करता हूँ कि हमेशा हम हमारे बच्चों के लिए प्रॉपर्टी छोड़ के जाए। आमेन। ओके, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब इतने आशीर्वादित रहेंगे कि आपके पोते पोतियों को भी आप दोगे। आमेन। हाँ, आमेन। समझ रहे हो? हालेलुया। तो अगर हम इंसान सोचते हैं कि मैं मेरे पोते पोतियों के लिए घर छोड़ू, धन छोड़ू, आशीर्वाद छोड़ू, परमेश्वर आपसे आगे है। या when we were not even born, that is the time he declared your blessings. Amen. आप पैदा भी नहीं हुए थे, उसी समय प्रभु ने आपके लिए घोषणाएं दी थी। किस बात की? आशीषों की। हाँ, हालेलुया। जैसे इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस का प्रॉब्लम एक ही है, वो लाइफ इंश्योरेंस है या मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस है। इन ऑर्डर टू गेट दोस बेनिफिट्स यू नीड टू आइदर फॉल सिक और यू नीड टू डाई। तो इंश्योरेंस का समस्या ये है कि आपको उसका लाभ लेने के लिए एक तो आपको बीमार गिरना पड़ता है या फिर आपको मरना पड़ता है। हाँ क्या? नहीं बराबर है ना? तुम कुछ भी बोलो, नहीं मैं जिंदा हूं, मेरे को अभी पैसा चाहिए, नहीं मिलता है भाई। इंश्योरेंस की वो कंडीशन है, तो पहले मर फिर मिलेगा। ओके, हमारे ऑफिस में नॉमिनेशन की प्रक्रिया का ड्राइव चालू था कि हेल्थ इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस के लिए लोग फॉर्म भरो। तो लिफ्ट में कुछ लोग थे, लड़के लोग थे, तो बोले अरे उधर देख बहुत भीड़ लगी है। क्या, किस बात की? अरे वही अपन मरने के बाद किसको पैसा मिलने वाला अपना। ओके, तो उसकी भीड़ लगी है, तो इसको अच्छी शब्द में बोलते हैं नॉमिनेशन। मराठीत क्या म्हणतात? वारसदार का जो भी है। ओके, कि मेरे बाद मैं जब नहीं रहूंगा तो इसको दे देना। तो इंश्योरेंस का ये प्रॉब्लम है कि आप जब जिंदा नहीं हो तभी मिलेगा, या आपको अगर बीमारी लग गई तभी पैसा मिलता है। एक तर तुम्ही आजारी पडल्यावर पैसा भेटेल किंवा तुम्ही मेल्यावर। But God has given you insurance already, even before sickness strikes you, even Amen. before any trouble comes near you. Amen. लेकिन प्रभु ने तो पहले से ही आपकी जीवन बीमा बना के रखी है, पहले से ही आपको लाभ दे के रखा है। आप पैदा होने से पहले ही प्रभु ने आपके ऊपर आशीष बोल के रखी है। हालेलुया। You know, in the Bible, one of the Psalms, the Lord, it is actually the psalmist says, "My tongue is the pen of a ready writer." Amen. एक भजन संहिता में एक भजनकार कहता है कि प्रभु मेरी जो जीभ है वो तेरे अक्षर लिखने वाली पेन है। एक लेखक समान है कि मैं मेरी कहानी कविता लिख सकता हूँ, वैसी परमेश्वर के जुबान से भी जो शब्द आए उसने आपकी कहानी लिखी है। आमेन। आमेन। परमेश्वर ने ये नहीं लिखा कि ये बंदा 40 की उम्र में दारू पीना चालू कर देगा। हाँ, ये बंदा इसको 50वीं उम्र में मर जाएगा, ये नहीं लिखेगा परमेश्वर। परमेश्वर सब कुछ आशीर्वादित लिखेगा और ये लिखेगा कि यदि अगर इसके जीवन में ये होता है तो ये मेरी सुविधाएं रहेगी, इसके लिए मैं आशीष उपलब्ध करके रखूंगा, चंगाई उपलब्ध करके रखूंगा। ओके, परमेश्वर की जीत। जस्ट आप सोचो, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तो परमेश्वर ने वचन भेज दिया। ओके, सपोज तो मेरा जन्म 78 में हुआ, तब उससे पहले ही मेरे मम्मी को तो मालूम भी नहीं कौन आ रहा है। ओके, लड़का है लड़की है, तो लेकिन वहां पे परमेश्वर ऐसे भेज नहीं देता किसी को। परमेश्वर पूरा प्लानिंग करता है। चलो देवदूत लोग रेडी हो गए आशीष को नीचे भेजने का। हाँ रेडी है, हम तो पुरातन टाइम से रेडी है, क्योंकि वचन में ही लिखा है। अभी हिंदी में शिल्पा ने पढ़ा ना कि मैं पुरातन समय से ही घोषणा करते आ रहा हूं। सो गॉड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मी। तो प्रभु ने पहले से ही आपके बारे में बहुत सारी बातों की घोषणाएं की है। ओके, इवन द थिंग्स व्हिच आर येट टू कम गॉड हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन द बिगिनिंग। जो बातें आने वाली भी है वो प्रभु ने पहले से ही आपके लिए घोषित करके रखा है। एंड ही सेज दैट दे वेंट फोर्थ फ्रॉम माय माउथ। और प्रभु कहता है कि मेरे मुख से वो पहले से ही निकल चुकी है। ओके, द फर्स्ट स्टेज इज गॉड स्पीकिंग अबाउट यू एंड फॉर यू। पहली बात है या फिर पहला स्टेज ये है कि प्रभु आपके विषय में बात कर रहा है।
Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So are you convinced about this, that God has already spoken out your blessings, your solutions in the future? Amen. तो आपको ये आपके दिमाग में गया कि प्रभु ने पहले से ही मेरे विषय में आशीषें बोल के रखी है। That is why Psalm 91 says, no evil shall befall me. इसीलिए तो भजन संहिता 91 में लिखा है कि कोई भी बुराई मेरे इर्द गिर्द नहीं गिरेगी। Amen. हालेलुया। कोणीच मराठीत म्हणू शकत नाही माझं वाटोळ झालं मी चर्च मध्ये आल्यापासून किंवा येशूकडे आल्यापासून माझं वाटोळ झालं. अरे तू म्हणजे येशूकडे आलाच नाही की तुम्हाला समजतच नाही की येशूकडे आल्यावर वाटोळ नाही होत, जीवन बदलतं. आमेन। ऐसा कभी हम लाइफ में बोल ही नहीं सकते. तुम बोलना भी चाहो तो तुम बोल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम देखोगे कि परमेश्वर की कृपा कितनी अधिक है. वाटोळे बिटोळे एकदम है ना, वो लोग बोलते हैं जिनको कुछ परमेश्वरी मालूम नहीं है, बस सिर्फ स्वार्थ के लिए आ जाते हैं, छोटे मोटे आशीर्वाद लिया, भूल गए परमेश्वर को. नहीं, वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते. परमेश्वर को वो जानते हैं कि जो उसके पीछे चलते हैं. आशीर्वाद मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर को मैं जानता हूं. आमेन. सो अभी सेकंड स्टेज में क्या है, इधर देखो, जिंदगी चालू हो गई, टेंशन, संकट, क्लेश ये सब चालू हो रहे, लेकिन संभालो, आगे लिखा है सडनली आई डिड दिस. आमेन। लेकिन आगे लिखा है अचानक से मैं ये करूंगा. मैंने किया. परमेश्वर बोल रहा है, उसने आप पैदा होने से पहले, आपके संकट आने से पहले, आपके परेशानियां आने से पहले उसने सारे आशीर्वाद, उपाय, सॉल्यूशन बोल दिए. फिर आप बोल रहे कुछ भी नहीं हो रहा है पास्टर, कुछ भी नहीं हो रहा है पास्टर. ओके, क्या करूं मैं, कब से प्रार्थना कर रहा हूं मैं, ये हो रहा है. प्रभु कहता है अचानक मैं उसे करूंगा. प्रभु बोल रहा है कि तुमको मालूम ही नहीं रहेगा, अचानक जो चीज मैंने बोला मैं अचानक उसे करके दिखाऊंगा. सडनली आई विल डू देम. आमेन। प्रभु कहता है अचानक से मैं उसे करूंगा. सो दैट इज व्हाट आई सेड. या, वेट फॉर द सडनलीज कमिंग फ्रॉम गॉड. इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हमेशा रुकिए कि प्रभु अचानक से क्या करने वाला है. व्हाट डू वी कॉल दिस सडनली? आई विल डू देम और आई डिड देम. वी कॉल इट एज सरप्राइज. तो हम इन शब्दों को कैसे लेते हैं कि अचानक से प्रभु करेगा, अचानक से. आजकल ये फेमस है, सरप्राइज देगा प्रभु आपके लिए. हाँ, सरप्राइज. सबको सरप्राइज पसंद है ना. बच्चों को तो है ना, डैडी अगर कुछ गिफ्ट लेके आए तो बच्चे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, सरप्राइज, तो आप एकदम वाव शॉक्ड हो जाते हो, है ना. देयर आर मेनी पीपल हु सॉ द वेरियस सरप्राइजेस इन द बाइबल. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बाइबल में से बहुत सारे सरप्राइजेस देखे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सडनली? तो अचानक ये शब्द का अर्थ क्या है? समथिंग व्हिच इज हैपनिंग विदाउट यू डूइंग एनी प्रिपरेशन. तो कुछ बातें ऐसी आपके जीवन में हो जाती है जिसका कभी आपने इंतजार नहीं किया, तैयारी नहीं की. हाँ, उसको बोलते हैं सडनली. लाइक अ चाइल्ड बीइंग बोर्न और कंसीव्ड इज अ सडन ब्लेसिंग कमिंग फ्रॉम गॉड. आमेन. जैसे कि बच्चा पेट में रहता है, लेकिन अचानक से वो प्रकट होता है और आपको दिखता है वो कैसे दिख रहा है, कैसा है. कंसीव हो गया, आपने कभी सोचा नहीं, उसकी तैयारी भी नहीं की, इसको बोलते हैं कि परमेश्वर सडनली काम करेगा. Abraham and Sarah, they have been waiting for years and years and years. 75 years passed, no child, but all of a sudden when God promised, they see a child being born or being conceived. अब्राहम और सारा को कितने तो साल बच्चा नहीं था, वो सिर्फ राह देखते रहे और अचानक से उन्हें बच्चे की आशीष मिली. Amen. Hallelujah. So this is called a sudden action from God. God said, I will do it suddenly for them. I did suddenly for them. Amen. तो इसे कहते हैं अचानक से आने वाले आशीष, और परमेश्वर कहता है कि मैं अचानक से उनके लिए करूंगा. What is another suddenly? Something happening without expectation. Amen. अचानक से आने वाले ब्लेसिंग्स क्या है कि जो आप कभी भी आपने उसकी तैयारी नहीं की थी, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए दिया. कभी आपने सोचा नहीं था, अपेक्षा नहीं की थी, वो प्रभु ने आपको दिया. Third thing is you were waiting for it and it suddenly happened is called as a surprise. या फिर दूसरी रीति से या फिर दूसरी तरह से देखा जाए तो आप
प्रार्थना कर रहे थे, राह देख रहे थे और अचानक से वो प्रकट हुई। Amen. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। इसको बोलते हैं परमेश्वर से आने वाला सरप्राइज। क्यों? क्योंकि सरप्राइज कोई और नहीं कर रहा है। God says, I will do it suddenly. आमेन। प्रभु कहता है मैं आपके लिए अचानक करूंगा। Amen. हालेलुया। He spent years in prison, but suddenly from prison he went into the palace. आमेन। जैसे कि यूसुफ वो जेल में था, लेकिन अचानक से एक रात में जेल से वो राजा के महल में पहुंचा। So God was not taken by surprise that Joseph will be sent as a slave in the prison. ये प्रभु के लिए अचंभे वाली बात नहीं थी कि वो जेल में से अचानक से राजा के महल में जाएगा। He was not surprised that he will be cheated and put as a slave in the prison. प्रभु के लिए ये सरप्राइज नहीं था कि वो जेल में उसके साथ धोखा होगा या फिर वो जेल में जाएगा। But God already sent the promise that from jail, from prison, he is going to go into the palace. ये परमेश्वर ने पहले ही बोला था, और फिर जब शब्द उसने बोला वो उसने सडनली करके दिखाया। अचानक से यही बंदा जो जेल में गुलामी में था और वहां से उठ के वो राजा के महल में गया। सिर्फ राजा के महल में नहीं गया, बाइबल सेज he was promoted as a person just after the king. आमेन। सिर्फ राजा के पास नहीं गया, उल्टा बाइबल कहती है कि राजा के बाद वाला जो अधिकारी था उसे उसने बना दिया। Amen. हालेलुया। So जोसेफ के लिए सरप्राइज था। वो जेल में बैठा हुआ था कि क्या हो रहा है, मैंने अच्छा काम किया, फंस रहा हूं। बट ऑल ऑफ सडन कुछ तो हो गया। अभी वो बड़ी कहानी है। ओके, राजा को कोई तो बोल देता है कि जेल में एक बंदा है जो आपके स्वप्न और दृष्टांत को समझा सकता है। सडनली, हालेलुया, सडनली कहा बुलावा आ गया कि चल भाई तेरे को राजा बुला रहे। बस दैट वाज द सडन एक्शन फ्रॉम गॉड, फ्रॉम वेयर ही वाज प्रमोटेड फ्रॉम प्रिजन इनटू पैलेस। आमेन। ये प्रभु से आई हुई एक अचानक की गई बात थी कि जेल से सडनली या फिर अचानक परमेश्वर ने उसे महल में लेके गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने मेरे बॉडी में कई बार अचानक से चंगाई को महसूस किया, अचानक से। ओके, मुझे मतलब मालूम नहीं क्या हो गया, ऐसे कैसे अचानक ठीक हो गया मैं। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा कोई तो चर्च का मेंबर प्रेयर करता होगा। एक बार, बहुत पुरानी बात है, अभी की बात नहीं है, बहुत पुरानी है। तो मेरा बहुत सर कुछ तो दुख रहा था। ओके, उसके बाद तो मैं सर दर्द भूल गया हूँ, लेकिन बहुत पुराना, जब हम इतना वचन में नहीं खड़े हुए थे तो अचानक सर पेन हो रहा है। मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, सडनली मेरा पेन गायब हो गया। क्या हो गया, किसने क्या जादू किया, कहाँ से आ गया? जादू नहीं है, परमेश्वर ने बोला किसी ने तेरे लिए प्रेयर की है, इसीलिए उसका परिणाम तो अभी तुरंत देगा। प्रेयर हैज पावर। आमेन। प्रार्थना में सामर्थ होती है। So when you are praying for someone, believe that God is touching that person then and there itself. आमेन। जब आप किसी के लिए भी प्रार्थना करते हो तो विश्वास रखिए कि उसी समय परमेश्वर उसे छू रहा है। हाँ, अगर मेरे को चंगाई दे सकता है तो आप आपके घर के आदमी के लिए प्रेयर कर रहे हो तो उसको भी परमेश्वर छू रहा है। Amen. Suddenly, suppose someone is not believing in the Lord Jesus, suddenly you will find them coming to the church. Amen. कोई अगर परमेश्वर में विश्वास नहीं रखता है, अचानक से देखोगे कि वो प्रभु के पास आ रहा है। Amen. हालेलुया। उल्टा में कई लोग अगर किसी को नाम रखते हो मैं बोलता हूं तो सिर्फ रुक, एक बार वो प्रभु के पास आया ना, वो तेरे से भी बढ़िया रहेगा। Amen. हाँ, तुमसे भी स्ट्रांग बनेगा, Amen. तुमसे ही आगे निकल जाएगा। So wait for that sudden action from God. Amen. इसलिए प्रभु की वो जो अचानक होने वाली बात है उस पर भरोसा रखिए। Hallelujah. Hallelujah. So let me bless you, okay, with this sudden action that God, whatever you have spoken in your children's life, do it suddenly, Lord. मैं अभी आपको आशीषित करता हूँ कि जो अचानक होने वाली बात प्रभु ने आपके जीवन में रखी है वो आपके जीवन में प्रकट होगी। आमेन। Whatever things you have been waiting for, let God do it suddenly for you. Amen. जिस किसी भी बात के विषय में आप राह देख रहे थे, अचानक से वो आपके जीवन में प्रकट होगी। In Jesus name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. ये कौन बोल रहा है? God. Yes. लेकिन कौन God? Isaiah 44:7 and 8 says. यशायाह की पुस्तक 44:6 और 6 में लिखा है। Thus says the Lord, the King of Israel, यहोवा परमेश्वर ऐसे कहता है, and his Redeemer, the Lord of hosts says,
इसराइल का परमेश्वर ऐसा कहता है, जो छुड़ाने वाला परमेश्वर I है। am the first and I am the last. मैं ही शुरुआत हूँ और मैं ही अंत हूँ। Besides me, there is no God. आमेन। मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं। Amen. आमेन। ये जो परमेश्वर जिसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि मैंने पहले से ही शब्द भेजा है और उसे मैं अचानक करूंगा। वो ये कह रहा है जो पहले से ही है, जो पहला है और वो आखिरी भी है। और वो स्वयं कहता है कि मेरे अलावा कोई नहीं है। आमेन। परमेश्वर की जगह कोई नहीं ले सकता। चर्च, गॉड इज गॉड, क्रिएशन इज देव क्रिएशन, आहे आणि निर्मिती आहे। एंड हु कैन प्रोक्लेम एज आई डू। और जो मैं कर सकता हूँ वो कौन बता सकता है? जैसा मैं घोषणा कर सकता हूं, कौन कर सकता है? घोषणा करने वाले बहुत आ जाते हैं, लेकिन उनकी घोषणा में कोई सामर्थ्य नहीं होता है ना? बोला है वो भरपूर बोलतात लोग, ओके मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन कोई पावर नहीं रहता उसके अंदर। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं जो घोषणा करने वाला हूं, मेरी जैसी घोषणा करके दिखाओ। क्यों? क्योंकि मेरी घोषणा में सिर्फ शब्द नहीं है, मेरी घोषणा में सामर्थ्य है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं बात करता हूं तो मैं जो बोलता हूं वो शब्द काम करते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत प्रॉमिसिंग लोग होते हैं, नेता बन जाते हैं, ये होता है वो होता है, बहुत सारे शब्द देते होगे कि जा मैं तेरा कल्याण हो जाए बेटा, जा मैं ये करूंगा वो करूंगा। जगात वादे करणारे तर भरपूर लोक असतील की तुझं कल्याण होईल, मी असं करेन तुझ्यासाठी, तसं करेन, पण करणारा कोणी नसतो। But God is saying, if you want to really speak and show, do it like me as I declare. आमेन। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर तुझे देखना है कि मैं क्या करता हूँ, तो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा कर। देखो यहाँ पे लिखा है, who can proclaim as I do? तो प्रभु कहता है जैसे मैं घोषणा देता हूँ वैसे कौन कर सकता है? अब परमेश्वर घोषणा देता है, आशीष महान है, और यही घोषणा पृथ्वी के लोग करेंगे, आशीष महान है, लेकिन मन में कोई महानता नहीं है। हाँ, मन में गाली है, ये कुछ नहीं महान भी, सिर्फ नाम के लिए। लेकिन मेरा परमेश्वर अगर मेरी घोषणा करता है तो वो मुझे महान भी बना के दिखाता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord। हालेलुया। इसीलिए वो कह रहा है कि कौन मेरी जैसी घोषणा कर सकता है, कौन मेरे जैसे बोल सकता है। If God has determined and He says कि I am going to bless him, so God will also show that He has blessed us. आमेन। अगर प्रभु ने ठान लिया है कि मैं इसे आशीषित करूंगा तो वो करके ही दिखाएगा। इसलिए परमेश्वर को ऐसे लोगों में इंटरेस्ट नहीं, किसी से बोलते पास्टर तुम कुछ भी बोलो, मेरे को काम करना है, मेरे को ये करना है, वो करना है, और जब काम दिए तो भाग जाएंगे। नहीं, वैसे लोगों की मजा नहीं आती है। प्रभु क्या बोलता है, मेरे जैसा करके दिखाओ, कि जो मैं बोल रहा हूं वो मैं करके भी दिखाता हूं। आमेन। आगे वो बोलता है, देन अगर प्रभु को कोई कॉपी करना चाहता है तो प्रभु बोल रहा है, देन लेट हिम डिक्लेयर इट एंड सेट इट इन ऑर्डर फॉर मी। तो प्रभु कहता है उसने भी घोषणा दे और मेरे जैसे ही बातें करे। परमेश्वर सोलोमन एक बार बोला ना तो ठीक हो जाती है। हाँ अंजना मौसी, जब परमेश्वर बोला तो हड्डियां जुड़ने लग गई। मालूम है आपको एजिकेल, एजिकेल को परमेश्वर ने, स्मशान भूमि नहीं थी, रणभूमि थी, where thousands and thousands of soldiers had died and everyone's bones were scattered here and there. जहां पर उस मैदान में हजारों सैनिक मरे पड़े हुए थे और उनकी हड्डियां इर्द गिर्द गिरी हुई थी। हाँ, तो अगर एक सैनिक का हाथ इधर गिरा है तो उसका पैर उधर गिरा है, एक सैनिक की मुंडी उधर गिरी तो उसके हाथ पैर टूटकर इधर गिरे। तो ऐसे सूखी हुई हड्डियों में परमेश्वर उसको लेके जाता है। एंड गॉड सेज, माय सन स्पीक द वर्ड, प्रोफेसी ओवर द बोन्स। आमेन। और परमेश्वर कहता है मेरे बच्चे उन हड्डियों पर घोषणा कर। सो जैसे उसने घोषणा किया तो क्या हो गया, परमेश्वर का आत्मा आया, एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड स्टार्टेड मूविंग ओवर द बोन्स। आमेन। और परमेश्वर का आत्मा आकर उन हड्डियों पर मंडराने लगा। तो जैसे पवित्र आत्मा मंडराने लगा, परमेश्वर का शब्द आया, तेव्हा काय झालं अशोक, वो बंदी का जो हाथ उधर गिरा था, ऐसा नहीं हो गया कि बाजू वाले के हाथ को जाके चिटक गया, नहीं, वो हाथ बराबर ढूंढते 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 उसके शरीर पास आके चिटक गया। एक बंदी का मुंडी उधर जाके गिरा तो मुंडी बराबर उधर से निकल के आई और उसके इधर बॉडी पे आके चिटक गई। सो डोंट वरी,
You might be thinking, मेरा आशीर्वाद किधर है, मेरे को मालूम नहीं है. If God has spoken, God will ensure that even if your blessing is thousands of miles away, God will bring that blessing from there to you. Amen, amen. तो चिंता मत करना. आपको अगर लगता रहेगा कि अरे मेरे आशीष कहाँ पर है, कहाँ से मैं ढूंढ कर उसे लाऊं, तो जहाँ कहीं भी वो है, परमेश्वर उसे लाएगा और आपके पास देगा. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. तो इसीलिए दूसरों के बारे में जलो मत. उसको आशीर्वाद मिला, उसका भला हो गया, मेरा कब होगा? अरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है. ओके, वो तो हड्डियों को भी वो आगे किधर से भी ला सकता है, तुम्हारा आशीर्वाद भी किधर से भी ला सकता है. Amen. उसके लिए सब कुछ संभव है. Hallelujah. लेकिन परमेश्वर ने शब्द भेजा था और अचानक से क्या हो गया, सब हड्डियां धार 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 इधर उधर आके जुड़ने लगी. एंड बाइबल सेज अ ह्यूज आर्मी स्टूड एंड रोज अप. Amen. और बाइबल कहती है उन हड्डियों में से एक महान सैन्य उत्पन्न हुआ. जैसे मैंने लास्ट टाइम डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया था. आता मी हे पंख्यासमोर जर धरलं तर काय होईल, है ना. तो मैं इसको पकड़ रहा हूं तो ये सब उड़ के जा रहा है, ये तो नेचुरल है. लेकिन राजमन, जब परमेश्वर का शब्द आता है, जब परमेश्वर ने पुरातन टाइम से बहुत पहले से ही शब्द भेजा था कि टूटी हुई हड्डियों को मैं जोड़ने वाला हूं, तो जब परमेश्वर की हवा चलती है तो क्या होता है मालूम, ये सब जो कागज है, तो ये हवा क्या करती है, रिवर्स. ओके, ये सब जो बिखरा हुआ है, हवा क्या करती है, उसको लाके ओके ऐसे ऐसे करके करके जोड़ देती है. प्रेज द लॉर्ड. ये परमेश्वर की हवा है, ये तोड़ेगी नहीं. ये जो तुमने खोया है, परमेश्वर वापस लाके जॉइन करेगी. Amen. जे काही तुम्ही हरवलेलं आहे, प्रभू आणून पुन्हा जोडेल. So let me release this blessing that wherever you have lost your health, your peace, your family, let God bring back those things to you. Amen. चला तर मला तुमच्यावर हे आशीर्वाद बोलू द्या. जे काही तुम्ही हरवलेलं आहे, जे काही तुम्ही गमावलेलं आहे, प्रभु तुम्हाला ते परत मिळवून देव. जो कुछ भी आपने गवाया है, आपका जो कुछ भी बिखर गया है, परमेश्वर वो वापस लाके देगा. And I declare in the name of Jesus that it will happen suddenly. Amen. और मैं घोषित करता हूँ यह आपके साथ अचानक से होगा प्रभु यीशु के नाम से. Hallelujah. Thank you, Amen. Jesus. Hallelujah. तो प्रभु यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे अलावा कोई नहीं है. अगर कोई करके दिखाना चाहता है तो वो बोल के सब सेट करके दिखाए. हाँ, वो बोल के सेट करके दिखाओ कि ये कागज फटा हुआ है, अपने आप जोड़ के आया, कोई नहीं कर सकता है. परमेश्वर कहता है सिर्फ मैं ही वो हूं जो कर सकता हूं. ओके, आगे 8वें वचन में प्रभु कहता है डू नॉट फियर, डू नॉट बी अफ्रेड. इसलिए प्रभु आगे कहता है इसलिए डर मत और चिंता मत कर. आमेन. क्यों डर मत? क्योंकि मैं बोल रहा हूं इसलिए डर मत. हैव आई नॉट टोल्ड यू फ्रॉम दैट टाइम एंड डिक्लेयर्ड इट. मैंने तुझे पहले से ही कह के रखा है और घोषित किया है. यू आर माई विटनेसेस. तू मेरा साक्षी है. आमेन. आमेन. तू मेरी गवाह है. इज देयर अ गॉड बिसाइड्स मी. आमेन. मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है. पूछ रहा है वो, इज देयर अ गॉड बिसाइड्स मी. प्रभु ऐसे पूछ रहा है कि मेरे अलावा कोई भगवान है. मेरे अलावा है क्या कोई ईश्वर? मेरे अलावा है कोई ओके जो कुछ चमत्कार करेगा या जो भी जीवन लाएगा? वो बोलता है इंडीड देयर इज नो अदर रॉक, आई नो नॉट वन. इसलिए फिर यशाया उत्तर देता है कि प्रभु तेरे अलावा कोई नहीं है, कोई मेरा आसरा नहीं है. परमेश्वर खुद ही बोलता है कि मेरे अलावा कोई नहीं है. मैं ही वो चट्टान हूं, मैं ही वो पुरातन से हूं, मैं ही प्रारंभ से हूं और मैं ही अंत में रहूंगा. हालेलुया. ओके, एक और वचन हम देखेंगे आइज़ाया 46, यशाया 46:10. आई एम द लॉर्ड डिक्लेयरिंग द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग. मैं ही परमेश्वर हूं जो तेरा अंत पहले से ही बताता हूं. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर कैसा है मालूम? एंड में क्या होने वाला ना मैं पहले से ही बताऊंगा. लेकिन क्या होता है हमारे जीवन के सफर में बहुत सारे बीच बीच में रिपोर्ट्स आ जाते हैं, रिपोर्ट लेके आते हैं. तुषार और सनी तुम बीच में रुको. अभी ये पेशेंट है और ये डॉक्टर है. ओके, तो एक में का फेस, तो वो रिपोर्ट दे रहा है उसको कि अच्छा नहीं
हाँ तू उसको रिपोर्ट दे। सनी डॉक्टर है और तुषार प्रभु का बच्चा है, ओके। तो डॉक्टर ने उसको एक रिपोर्ट दिया है, एक एग्जाम्पल कि देख ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये वो है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुषार को, अभी ये रिपोर्ट झूठी नहीं है, ये रियल है, फैक्ट है, उसके बॉडी में है प्रॉब्लम्स, इग्नोर नहीं कर सकते हम। तो परमेश्वर पीछे से उसको बोल रहा है ये तेरा टेम्पररी रिपोर्ट है, बट आई हैव योर फाइनल रिपोर्ट। आमेन। प्रभु कहता है कि ये अभी बताई गई रिपोर्ट है, लेकिन मेरे पास तेरा अंत का रिपोर्ट है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ तो मैं उसको बोल रहा हूँ तुषार इधर इधर है रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट इधर है। अब ये तुषार के ऊपर है, उसको वो रिपोर्ट चाहिए, ये रिपोर्ट चाहिए। ये रिपोर्ट तो छप गई है बहुत सालों पहले, जब तुषार पैदा भी नहीं हुआ। हाँ तर मी त्याला म्हणतोय बाळा रिपोर्ट इथं आहे, मी पहिलंच लिहून ठेवलेलं आहे। हाँ सब कुछ इसके अंदर है, तेरा इलाज इसके अंदर है, तेरे आशीर्वाद। फाइनल रिपोर्ट उसको मैं दिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं वो परमेश्वर हूं जिसने रिपोर्ट लिखा है। मैं वो परमेश्वर हूं जो इस रिपोर्ट को भी चेंज कर सकता हूं, ऐसा परमेश्वर कह रहा है। ओके, सो द ओनली एक ही चीज बचा है कि तुषार को विश्वास करना है कि किस रिपोर्ट पर वो विश्वास करेगा, परमेश्वर पर जो पहले से है, या डॉक्टर पर, या परिस्थिति पर जो अभी अभी आई है। मेरे हाथ में है कि मैं किस पर विश्वास करूं। प्रेज द लॉर्ड। सो दैट इज व्हाट गॉड इज सेइंग। यही परमेश्वर कह रहा है दैट आई एम द लॉर्ड हु इज डिक्लेयरिंग द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग। प्रभु कहता है मैं ही वो परमेश्वर हूँ जो तेरी अंत की बातें पहले से ही बताता हूँ। Amen. हालेलुया। In the Bible, the Lord has already declared the end of a believer. It says it is glorious. आमेन। इसलिए तो प्रभु कहता है कि ये तेरी दौड़ है। Amen. आमेन। Believer, विश्वासी का अंत बुरा नहीं होता है चर्च, है ना। तुमने सुना होगा ना, अंत भला तो सब भला। हाँ, ऐसा कुछ तो है। एंड द एंडिंग अच्छा होगा तो अच्छा हो। तो वही है, हमारा भी एंडिंग कुछ बुरा नहीं होने वाला है। ये मत सोचो कि तुम बीमारी में मर जाओगे, ओके, तुम एक्सीडेंट से मर जाओगे, इससे मर जाओगे, उससे मर जाओगे। वो क्यों सोच रहे हो? बाइबल सेज whomsoever he has called, okay, he has glorified, he has forgiven, and then he has glorified. और प्रभु कहता है जिस किसी को भी उसने बुलाया है उसे उसने आशीषित किया है और महिमा भी दी है। Amen. हालेलुया। So बाइबल में ऐसे बहुत सारे किस्से हैं where people have seen sudden work of God coming into action. बाइबल में ऐसे बहुत सारे दाखला है जो जिसमें प्रभु ने अचानक से ब्लेसिंग्स दी है। So the first stage was God speaking into your future. पहला जो स्तर है उसमें लिखा है कि प्रभु आपके भविष्य को आशीषित करता है। बोल चुका है कि भविष्य में मैं क्या तेरे लिए करने वाला हूं। करने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है, बोल चुका है। परमेश्वर का शब्द आगे गया है, तुम बस आगे चले जाओ क्योंकि वो शब्द काम करेगा। सेकेंडली, परमेश्वर का तो शब्द गया। सेकेंडली, गॉड सेज आई विल डू इट सडनली। आमेन। दूसरी बात प्रभु कहता है कि मैं अचानक से तेरे लिए करूंगा। एंड नाउ द थर्ड स्टेज इज एंड दे विल कम टू पास। आमेन। और तीसरी बात प्रभु कहता है वो होकर रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। सो ये तीनों चीज जुड़ी हुई है। परमेश्वर ने बोला, उसने किया, और उसने जो बोला वो हो गया। आमेन। सो दिस इज लिंक्ड टू द वर्ड ऑफ गॉड। तो ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। So that is why God's children, make it your habit, make it your goal that you build your life on God's word. आमेन। इसलिए परमेश्वर के बच्चों अपना जीवन परमेश्वर के वचन पर बांधो। Yeah, because that is what will come to pass. क्योंकि यही बातें होने वाली है आपके जीवन में। क्या वचन? You can take the word of God and go to God and say, Lord, you have spoken this, I want this. आमेन। आप परमेश्वर के पास जा सकते हो और बोल सकते हो, उसे याद दिला सकते हो कि प्रभु तूने ये कहा है तो ये करके तू दिखाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Paul and Silas, they were in the prison. They knew nothing now what's going to happen. पौलुस और सिलास दोनों भी जेल में थे, उन्हें पता नहीं था आगे क्या होने वाला है। Might be they would be executed, फांसी चढ़ाए जाएंगे, और don't know what is going to happen. उन्हें मारा जाएगा या आगे क्या होगा उन्हें भी पता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? जेल में बैठ के they started worshiping God. तो जेल में ही बैठकर वो प्रभु की आराधना करने लगे। रोते नहीं बैठे कि क्या प्रभु ये क्या कर दिया, आम्ही तुझ्यासाठी एवढं जीवन जगलं आणि इथं मार खातोय,
ऐसे रोते नहीं बैठे, वो बस उधर बोले चलो यार क्या करेंगे, अभी जेल में बैठे हैं, प्रचार तो नहीं कर सकते, तो चलो गाना गाएंगे, अपन दोनों हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 2 लोग का क्वायर काफी हो गया। कितना काफी हो गया आगे बताता हूं मैं। 2 लोग, बस 2 लोग मिलके बस, और वो ऐसे आराम से गद्दी वद्दी पे नहीं बैठे थे, ऐसा पूरा बेड़ियों से जकड़े हुए थे, ऐसे बड़ा बड़ा बेड़िया थी, और नीचे गटर था, वो एकदम डंजन में डाला था उनको, सगळ्यात खोल आतमध्ये, ऐसी जगह पे वो लोग गंदी बदबू वाली जेल में सड़े हुए पाए थे। ओके, और वहां पे चूहे जा रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, घाम, सगळं काही प्रॉब्लेम्स, पण त्या परिस्थितीत ते बसून वो आराधना कर रहे प्रभु यीशु की। धन्यवाद प्रभु। 2 लोग का क्वायर, और कोई माहौल अच्छा नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई एसी नहीं, कोई फैन नहीं, कुछ नहीं, उल्टा सब कुछ विपरीत। यू नो व्हाट हैपेंड, बाइबल सेज, बाइबल कहती है सडनली, आमेन, अचानक से। जोर से बोलो, अचानक। अचानक, क्या हो गया अचानक? सडनली देयर वाज एन अर्थक्वेक। आमेन, अचानक से भूकंप हुआ। हालेलुया। हालेलुया। So when you are keeping God first, there will be an achanak that can happen and change everything for you. आमेन, जब आप परमेश्वर को पहले रखते हो तो ये अचानक से बातें आपके जीवन में होगी। हालेलुया। हालेलुया। अचानक वहां पे भूकंप हो गया। आमेन। उन्होंने प्रेयर नहीं किए कि देवा भूकंप होऊ दे, सगळं पडू दे, नहीं नहीं नहीं, बस आराधना कर रहे। एंड गॉड सेड अभी मेरा टाइम आ गया एक्शन करने का। परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था, जब पौल सिला जेल में जाएंगे उधर भूकंप करने का और उनको छुड़ाने का, तो परमेश्वर ने शब्द तो भेजा था। अभी परमेश्वर बोला ये लोग मेरी आराधना करे इतने विकट परिस्थिति में, चलो भूकंप, सब गिर गया आणि काय झालं, यांची बेड्या तुटल्या और एकदम फ्री हो गए, वो आजाद हो गए अचानक से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे अकेले के लिए भी भूकंप ला सकता है। आमेन। आमेन। उन स्थितियों को हिलाने के लिए जो आपको परेशानी कर रही है। परमेश्वर आपके लिए गवर्नमेंट का सिस्टम भी चेंज कर सकता है, आमेन। सिर्फ उसके एक बच्चे के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहले आपको मतलब शिल्पा, हम लोग 10वीं में एटीकेटी नहीं था, एटीकेटी म्हणतात ना, क्या बोलते हैं, परत बसू शकतात नहीं, एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो पास कर देता, ऐसे कुछ था, या फेल हो गया एक सब्जेक्ट में भी गया तो गया। बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, मतलब बेस्ट है तुम लोग, बेस्ट ऑफ 10 है या बेस्ट ऑफ 20 है। नाही, मला पण नाही, आम्ही इंजिनिअरिंग मध्ये एटीकेटी बोलतात, ओके, हे पण आलं, पण आपल्या 10वी मध्ये नव्हताच। मैं जस्ट जोक करता है, ये सब ब्रिलियंट लोग है, मैं ऐसी मजाक कर रहा हूँ। तो 10वीं में ऐसा नहीं था, फेल तो फेल, लेकिन वो ईयर मेरे को नहीं मालूम, बट उस ईयर में अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये सुविधा निकाल दी कि अगर एक लड़का सपोज उसको कम मार्क आ गए एक ही सब्जेक्ट में या फेल भी हो गया तो उसको प्रमोट किया जाएगा, मतलब वो कॉलेज जा सकता है, ऍडमिशन ले सकता है, याला एटीकेटी म्हणतात। तर तेव्हा आमच्या ओळखीचा एक मुलगा होता आणि तो खूप छान आराधना त्याला आवडायची, वर्शिप करता था और म्यूजिक बजा रहा ये वो, और उसकी मम्मी हमेशा परेशान होती थी कि पास्टर इसके लिए प्रेयर करो, ये पढ़ता नहीं है, ये नहीं। तो वो 10वीं को बैठा आणि नेमका एक सब्जेक्ट मध्ये उड़ला, ओके, लेकिन ये एक बंदे के लिए परमेश्वर ने पूरा बोर्ड का सिस्टम चेंज किया। तो वो बोलने लगा पास्टर फेल झालो पण पास पण झालो। क्या ना, पक्का माहित नाही काय, हम पास पण झालो। परमेश्वर ने उसके लिए एटीकेटी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। परमेश्वर अद्भुत है। ऐसे में बहुत गवाही शेयर कर सकता हूँ, टाइम नहीं है। सो गॉड विल चेंज थिंग्स सडनली जस्ट फॉर यू। आमेन। प्रभु अचानक से बातें आपके लिए बदलेगा। हालेलुया। Hannah, we learned about her. She was not having child for years, but suddenly when she went to the house of God, suddenly she got the blessing of the child. हन्ना के बारे में हम लोगों ने सीखा कि कैसे उसे बच्चा नहीं था, लेकिन अचानक से परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और बच्चा हो गया। Hallelujah. हालेलुया। 3 friends, Shadrach, Meshach, Abednego, the king threw them in the furnace, fiery furnace. और 3 दोस्त शद्रक, मेशक और अबेदनगो तीनों को भी अग्निकुंड में डाला गया। Amen. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। क्या हो गया मालूम आपको? इन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो इनको मैं अग्नि की भट्टी में फेंकूंगा।
तो अभी ये तीनों लड़के तो परमेश्वर के प्रेम करने वाले हैं। ये लड़कों ने ऐसा जबरदस्त जवाब दिया जो मैं बोलता हूं हमें सब सीखना चाहिए। ये तीन लड़कों ने क्या बोला मालूम? राजा जी, आप हमें जरूर अग्नि में फेंक दो, लेकिन हम हमारे परमेश्वर के सिवाय किधर नहीं झुकते। तो उन्होंने बोला, वी नो, वी आर कॉन्फिडेंट दैट our God will come and save us through that fiery furnace. हमें ये तो पक्का पता है कि हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। हम भी बोलते हैं ना ये सब, मेरे को विश्वास है पास्टर, प्रभु कुछ नहीं होने देगा, मेरे को बचाएगा बचाएगा। लेकिन ये लड़के थोड़ा और आगे चले गए। उसने राजाओं को क्या बोला? देखो, लेकिन मान लो अगर परमेश्वर हमको छुड़ाता भी नहीं, मतलब हम जल जाएंगे अग्नि में, लेकिन फिर भी वही परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया। जरी त्याने आम्हाला वाचवलं पण नाही तरी तोच आमचा देव आहे। क्लियर विश्वास। हालेलुया। आशीर्वाद तो मिलेगा, नहीं भी मिला तो क्या परमेश्वर चेंज नहीं हो गया? वो मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है। अब बाप ने आज मेरे को पॉकेट मनी दिया, कल उसने पॉकेट मनी नहीं दिया, तो बाप नहीं रहता है क्या? रहता है। ये रिलेशनल है, पैसों से बाप नहीं बनता है, खून से बाप बना है। सो एनीवेज, सो ये तीन लड़कों को राजा ने भट्टी में, अभी सपोज ये भट्टी है, ओके, यहाँ पे, और इतनी डेंजरस भट्टी थी, 7 गुना उसने गर्म कर दिया। इतनी डेंजरस भट्टी थी कि वो जो जल्लाद उनको फेंकता है ना भट्टी में, बाइबल कहती है वो जल्लाद फेंकते फेंकते उधर मर गया, जल गया, सब जरूर खाक हो गया। मतलब कितना खतरनाक। सो अभी देखो ये तीन लोगों को मैं अंदर फेंक रहा हूं, ओके, तो तुम्हें ऐसा धड़को लगता है। ओके, सो 3 लोग भट्टी में आए, और जैसे वो 3 लोग भट्टी में आए, सो एक्चुअली राजा क्या देखता है बाहर से, तो अंदर है, और राजा अचानक देख रहा है, अरे इधर ये चौथा कौन है उनके बीच में? आपने 3 लोग डाले थे ना, ये चौथा कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है, सडनली द किंग सॉ दैट देयर वर नॉट 3 men बट देयर वर 4। अचानक से लोगों ने देखा, राजा ने देखा कि ये 3 नहीं 4 लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। दिवाकर, असं वाटलं असेल, अरे काय हा एकटा ससून मध्ये पडलाय। दिवाकर एकटा नाहीये बाबा, 2 लोग है एडमिट ससून में। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हम गए थे दिवाकर को मिलने, सो उसको वही बोला कि भाई चिंता मत कर। हमने दिवाकर को जाके ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, कि बाबा क्या पाप किया तू, पश्चाताप कर, याद कर, स्मरण कर, नहा के आ पानी में। नहीं, हमने उसको यही समझाया कि इसके आगे तू अंगीकार करना ही नहीं है कि मेरे जीवन में एक्सीडेंट होगा। अभी जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसके आगे बिल्कुल नहीं लेना है कि, क्योंकि वो मेरे को पास्ट बता रहा था, पास्ट पहले ऐसा हो गया, ये हो गया, छोड़ वो अभी। अब तू परमेश्वर के वचन पर खड़ा है, पुराना कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे तू अकेला नहीं है, तेरे साथ परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर क्या हो गया? सडनली दिवाकर चर्च में आके बैठ गया। हालेलुया। सैटरडे को वो जूम पर बैठा हुआ था, वर्शिप कर रहा था, ये बच्चे लोग आराधना कर रहे थे। वो बोलता है, पास्टर मेरे को क्या हो गया मालूम नहीं, उसको एक्चुअली चलने नहीं आता था, और वो सडनली घर में अपने आप चलने लगा। घर में हुआ ये चमत्कार, चर्च में नहीं हुआ, जूम के शनिवार के ऑनलाइन चर्च में हुआ। परमेश्वर सडनली किधर भी काम कर सकता है, वो मर्यादित नहीं है। ये सीन था, राजा ने देखा 3 लोग थे, अचानक चौथा कहां से आया? ये हमारा गॉड है, ही इज द गॉड ऑफ द सडनलीज। आमेन। ये हमारा परमेश्वर है जो अचानक से काम करता है। Amen. हालेलुया। So always remember that whatever state you are, wherever you are not alone. आमेन। ये हमेशा याद रखो, आप किसी भी परिस्थिति में हो, कहां पर भी हो, आप अकेले नहीं हो। Suddenly you will see your God working out things for you. आमेन। अचानक से आप देखोगे कि आपका परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है। And I pray that let God open your eyes, that you start seeing the manifest presence of God suddenly in your family and in your situations. Amen. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके आंखें परमेश्वर खोले और आप देखें कि कैसा परमेश्वर आपके जीवन में अचानक से काम कर रहा है। Amen. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। So stage 3 में क्या है? Stage 3 कैंसर। Stage 3 में
चंगाई का काम पूरा हो रहा है। हालेलुया। Hallelujah. स्टेज 1 में परमेश्वर बोला, स्टेज 2 में परमेश्वर ने अचानक काम चालू कर दिया, स्टेज 3 में जो बोला वो कर गया। Amen. Amen. हालेलुया। Hallelujah. अगर कोई बोलता है तुमको स्टेज 1 कैंसर है, उनको बोलेगा नहीं पास्टर सर मैं स्टेज 3 पे हूँ। हाँ, Amen. मैं स्टेज 3 पे हूँ, परमेश्वर का वचन पूरा होते जा रहा है मेरे लाइफ Amen. में। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हाँ, मैं स्टेज 3 पे हूँ जहाँ पे परमेश्वर काम कर रहा है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. See, the problem is why you are not experiencing this suddenly and these miraculous things. अड़चन ये है कि क्यों आप आपके चमत्कार नहीं देख पा रहे? Because your hands are full of doubts and worries. क्यों? क्योंकि आपके हाथों में आपके हाथ पूरी तरह से चिंता और डाउट से भरे हुए हैं। हाँ, आप चिंता कर रहे हो तो आशीर्वाद नहीं आ रहे। तो हाँ, परमेश्वर कहाँ से देंगे? आपका हाथ भरा हुआ है ना, तो हाथ खाली कर दो, फेंक दो चिंता को, हाँ, फेंक दो डाउट को, और फिर देखो परमेश्वर के काम को। Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So मैं क्लोज कर रहा हूँ। So the moment you see God working in your life, जिस क्षण आप देखते हो कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है, so those people who thought that you are finished, जो लोग ऐसे सोचते हैं कि तो खत्म हो गया अभी ये, आप इसका खत्म कुछ हो नहीं होगा, गए, they will see you come back. Amen. वही लोग देखेंगे आपको वापस आते हुए। Hallelujah. Hallelujah. Those people who saw that nothing can be done with this man, they will see you as their dream. Amen. जो लोग कहते थे कि अरे इस आदमी के साथ कुछ नहीं हो सकता है, वही आपके लिए सपने देखेंगे कि अरे मुझे इसके जैसे बनना है। Amen. Hallelujah. Those who have seen you or see you as stuck, he cannot come out, they will see you delivered and Amen. walking free. Amen. जो आपको बंधन में बंधा हुआ देख रहे थे, वही लोग देखेंगे कि आप छुटकारा पाकर खुले फिर रहे हो या खुले जा रहे Those हो। who saw you barren, childless, they will see you with children and fruitful with lots of children. Amen. जो कोई भी आपको बांझ देख रहा था, आज वो आपको फल से भरा हुआ या फिर बच्चों से भरा हुआ देखेगा। Hallelujah. Amen. Those who saw you jobless, they will see you in positions. Amen. जो कोई भी आपको देख रहा था आपके पास काम नहीं है, आज वो आपको किसी पद पर देखेंगे। Hallelujah. Amen. And those who saw you down, they will start looking you up. Amen. जो कोई भी आपको नीचा दिखाकर देख रहे थे, वो आपको सम्मानित करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. So when God is doing things suddenly, it is going to shock your enemies. Amen. जब परमेश्वर अचानक से काम करेगा, आपके शत्रुओं को वो अचंभे में डालेगा। And God will be glorified. Amen. और परमेश्वर की जय जयकार होगी। Hallelujah. Hallelujah. So let me bless you, church. Father, as you have already spoken into our future, पिता, जैसे तूने पहले से ही हमारे भविष्य के बारे में बता के रखा है, let those promises, let the suddenlies come into their lives. वो प्रभु, वो वचन, वो अचानक से होने वाले सारे आशीष हमारे जीवन पर आए। Lord, surprise your children from this day forth. Lord, you act in their life suddenly and change things around for them. Amen. प्रभु, मैं मांगता हूँ आपके बच्चों के जीवन में उन्हें आप सरप्राइज दीजिए और आप काम कीजिए उनके जीवन में। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. प्रभु Amen. यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। Amen.